हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने 17 एमसीक्यू किए हमारे चैप्टर सेकंड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, और आज हम लोग शुरुआत करते हैं आगे के एमसीक्यूज जिसमें आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलेंगे और जो कि आपके लिए निश्चित ही कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके आएंगे। तो बिना देर किए हुए सामने स्क्रीन पर हमारे एमसीक्यू है, और रोज की तरह मैं आपसे एक बात कहूंगा, पहले से पहले आप खुद करें और बाद बाकी जहां आपको जरूरत हो वहां को मेरा कॉन्सेप्ट समझे और फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू हमको दे रखा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर becomes 7/6 times its original value if a dielectric slab of thickness T 2/3D is introduced between the plates where D is separation between the plates. The dielectric constant of the slab is. तो बच्चों हमको पूछा है डायलेक्ट्रिक स्लैब कब, जब उसके अंदर कोई डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। ओके, चलिए तो हम क्या करते हैं, इसका एक सोल्यूशन देखते हैं। और सोल्यूशन के लिए मान लेते हैं इसके अंदर पहली कंडीशन कह रहा है कि भाई 7/6 टाइम है, होने दो। हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे मानते हैं कि भाई कि जो हमारा शुरुआत में कैपेसिटेंस रहा होगा दैट इज C नॉट बराबर ε0 A अपॉन D रहा होगा। ठीक, इसके बाद हमसे कहा गया है कि उस कैपेसिटर के अंदर हमने एक स्लैब डाला जिसकी थिकनेस कितनी है T अपॉन 2/3D। तो मैंने एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था दैट इज ε0 A अपॉन D माइनस T 1 अपॉन T। तो बच्चों ये तो फॉर्मूलों की मदद से ही हमारा सोल्यूशन आने वाला है। अब वो जैसा कह रहा है वैसा ही करते चलते हैं। तो भाई जैसा कि उसने एक स्लैब डाला है, कितनी थिकनेस का डाला है 2/3, तो मैं इसमें वैल्यू लगा दे रहा हूं ε0 A अपॉन D माइनस 2/3D और 1 अपॉन K। ठीक, सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम वगैरह निकालेंगे, देन आफ्टर C डैश अपॉन C कर देंगे। आपके पास ε0 के टर्म्स कैंसिल हो रहे होंगे और आपके पास जो आंसर बचेगा कैलकुलेशन करने के बाद वो हमारा आएगा 7/11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, देखते हैं इसमें क्या है। तब तक आप पढ़िए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे, कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट ईच। They now connected to each other with a positive plate of each joined to the negative plate of the other. The potential difference across 3 microfarad will be. देखो बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं, तो मैं आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आसानी से उसको समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास पहले एक 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था जिसको मैंने लिया 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर। उसके बाद एक और कैपेसिटर है जो कि 6 माइक्रोफेरेड का है जिसको मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी से ही चार्ज किया। उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार आपने वो बैटरी यूं करके हटा दी है ये, और इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लाकर रख दिया है। तो 3 माइक्रोफेरेड ये आया, 6 माइक्रोफेरेड ये आया। इतनी कहानी हमको क्वेश्चन साफ साफ दिखा रहा है। उसके बाद सीरीज में क्यों रखा है इसका भी हमको दे रखा है क्वेश्चन में। आप यहां पढ़ना कि विद पॉजिटिव प्लेट की जो पॉजिटिव प्लेट है हमारी वो ज्वाइन है किसके साथ, नेगेटिव प्लेट के साथ। इसका मतलब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफेरेड विल बी। कुछ नहीं करना बच्चों, एक फॉर्मूला याद रखो, पोटेंशियल V कॉमन पोटेंशियल C2V2 माइनस C1 V1 अपॉन C1 C2 प्लस C1। अगर यही पैरेलल में जोड़ता तो आप यहां पर C2V2 प्लस करते, और क्योंकि ये सीरीज में है तो आपने इसमें क्या कर दिया माइनस। अब बच्चों सारी वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिल रही है, हमारे पास सारी वैल्यू है गिवन।
एक वैल्यू हमारे C2 की है, कितनी है 6, V2 कितना है 12, C1 कितना है 3, V2 कितना है 12, 6, 3। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा लगभग 4 वोल्ट के करीब हमारा आंसर आ जाए। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, द फर्स्ट प्लेट इज 300 वोल्ट एंड द सेकंड प्लेट इज माइनस के 100 वोल्ट, द वोल्टेज एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड प्लेट इज। कितना वोल्टेज होगा सेकंड प्लेट से? चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप कि आप सॉल्व करना शुरू कर चुके होंगे। चलिए तो मैंने क्या करना है, एक कैपेसिटर बना देना है। पहली प्लेट पे हमको 300 वोल्ट बोल रहा है, दूसरी पे माइनस के 100 वोल्ट बोल रहा है। पर वो कह रहा है कि बताओ कि सेकंड प्लेट से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना होगा, और बीच की दूरी कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा पता करेंगे, कोई हमारे पास कोई तरीका है, या फिर मान के चलो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि द वोल्टेज एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड प्लेट क्या होगा, तो वोल्टेज कैसे निकालें? कुछ नहीं करना, आपने सीधे सीधे बस सोल्यूशन करना है। जैसे हम जानते भी है व्हाट इज डेल्टा ई, डेल्टा ई बराबर क्या होता है हमारे, डेल्टा ई बराबर होता है हमारा V अपॉन R, वो भी डेल्टा V। तो डेल्टा V हमारा कितना हो जाएगा 300 पहला है, माइनस के 100 ये आया, बीच की दूरी कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 400/4, आंसर आया 100 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है। अब हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकला है, कितना है 100, और हमारे ये कितना दे रखा है कहानी 300। इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा हमारे पास 200। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे अपना फिर से अगला क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ जाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है पढ़ लेते हैं कि द पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, द पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज रेडियस r इज 10 वोल्ट। कह रहा है द पोटेंशियल एट द पॉइंट r/2 फ्रॉम इट्स सेंटर। अरे ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है भाई, सीधी सीधी कहानी है। एक हमारे पास चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है भाई r है, और r रेडियस पे यहाँ पर कितना पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो हमसे कहा है कि भाई ये बताओ कि यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे कितना होगा, तो r/2 डिस्टेंस के लिए मैंने कहानी क्या बताई, पोटेंशियल ऑलवेज भी कांस्टेंट, हमेशा पोटेंशियल कैसा होगा, पोटेंशियल ऑलवेज भी कांस्टेंट रहता है। कहीं भी देखो कि चाहे आप यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कोई मैटर नहीं करता, आंसर हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है कि अ प्रोटॉन हैज अ मास ऑफ 1840 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों सुनो, यहां पर ये जो कहानी दे रखी है 1840 केवल आपको परेशान करने के लिए दिए, केवल बताने के लिए दिए कि जो हमारा प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा टाइम्स मास रखता है। ठीक, कोई बात नहीं, हमसे पूछा है इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर लगाएंगे हाफ mv², ये कहानी लगाएंगे, लेकिन ऐसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ट्रीटेड एज वर्क, एंड वर्क बराबर होता है Q डेल्टा V। और Q डेल्टा V का फॉर्मूला लगाओ तो Q हमारे Q की जगह कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और वोल्ट कितना दे रखा है भाई क्वेश्चन में, वोल्ट है हमारा 1 वोल्ट, यहां लगा दो 1 वोल्ट, तो हमारे पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहां पर दे रखा है कुछ, when a charge is supplied to a conductor, जब किसी कंडक्टर को कोई चार्ज दिया जाता है
इट्स पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, तो उसका पोटेंशियल डिपेंड करता है किस बात पे बच्चों, अमाउंट ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ साइज पे भी डिपेंड करेगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अ चार्ज क्यू इज सप्लाइड टू अ मेटेलिक कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब अगर आपने किसी मेटेलिक कंडक्टर को चार्ज अप्लाई किया तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसमें कह रहा है पहला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट सेम एज ऑन द सरफेस, मतलब एक तो आप चार्ज दे रहे हो, ये हमारा कोई मेटेलिक कंडक्टर है, उसको आप ऑलरेडी कुछ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज द सेम एज द सरफेस, मतलब जितना सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इनसाइड होगा। अरे भैया इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, सरफेस के बराबर कैसे हो जाएगा, ये तो कहानी गलत है। अगला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज जीरो, अरे वो कह रहा है V बराबर जीरो, अभी तो बताया था V कभी भी जीरो नहीं होता, अंदर कांस्टेंट होता है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज जीरो, माने सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, अरे जब अंदर ही जीरो नहीं हो रहा तो वो बाहर कैसे जीरो हो जाएगा, तो ये भी गलत। आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्क डन टू ब्रिंग, देखो बच्चों ये 10th क्लास की डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज unaccelerated from infinity to a point inside electric field is called electric potential। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट अ डिस्टेंस एक्स। ये तो मुझे लगता है सबसे सिंपल क्वेश्चन आ गया अब तक का। इसमें हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको फ्रेम कर दो, v बराबर के की जगह के, क्यू की जगह कौन है माइनस क्यू, तो मैं माइनस क्यू लगा दे रहा हूं, और नीचे डिस्टेंस की जगह क्या एक्स। तो बताओ कहीं दिख रहा है ऐसा कोई ऑप्शन हमको, तो ऐसा एक ऑप्शन है, आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज क्या होगा। सबसे पहला कह रहा है पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होती है, ये गई हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, सब जगह एक जैसा पोटेंशियल, और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके 90 डिग्री की आती है, तो वो तो कह रहा है पैरेलल, जो कि गलत। परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर दिख रहा है, बाकी भी देख लो। इट कैन बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, अरे नहीं, दोनों कैसे हो सकती है, एक आदमी लेटा भी है खड़ा भी है एक ही समय पे, पॉसिबल ही नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अरे बिल्कुल करती है साहब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की तो बात करती है, ये प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, तभी तो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन के लिए हम जाते हैं अगली स्लाइड पर। अपने अगली स्लाइड पर भी हमको कुछ अच्छे एमसीक्यू यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चलिए देखते हैं, एक को पकड़ते हैं, कॉन्सेप्टली उसको समझते हैं। अरे ये क्वेश्चन देखो फिर से आ गया, ये क्वेश्चन हमको मिला था चैप्टर नंबर 1 में, जो हमने इसकी प्रैक्टिस करी थी, यहाँ पर भी हमको दिख रहा है। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की जब कहानी आती है तो दिमाग अलग से चलना चाहिए। एट एन एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द डायपोल रिलेटेड टू s। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं एक्सिस पर, v एक्सिस, इसी का फॉर्मूला होता है दैट इज kp अपॉन x स्क्वायर, और अगर मैं b परपेंडिकुलर निकालूं दैट इज 0, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। अब इस क्वेश्चन में हमको एक्सिस की बात करिए, देख लो जरा क्वेश्चन को फिर से, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सियल पॉइंट, क्या लिखा हुआ है एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पर अगर हमसे बात कर रहा है तो भाई v एक्सिस इस प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के, या v प्रोपोर्शनल हो गया x की पावर -2 के। हो सकता है वहां r लिया हो, मैंने x लिया है, लेकिन आपको आंसर मिल गया, आंसर हो गया हमारा
आर की पावर -2। भावनाओं में बहकर आर स्क्वायर मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा आपका, वो प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि अब पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है हमारा Q डैश इज मूव्ड अराउंड अनदर पॉजिटिव चार्ज Q। एक पॉजिटिव चार्ज Q डैश है जो कि मूव कर रहा है किसके अराउंड, किसके चारों ओर, Q के, ऑन अ सर्कुलर पाथ। अरे बहुत बढ़िया बात, ये इसको दिमाग में रखो। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r, अगर उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है r, द वर्क डन ऑन द चार्ज Q डैश इन मेकिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अरे वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों को 11th क्लास में पढ़ाया जाता था, 9th में ही पढ़ाया जाता है, F.S। अरे ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर कंप्लीट पाथ ले रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 आंसर हो गया भैया, कोई कम नहीं होगा इसका, 0 काम हो गया। ठीक है, बढ़ता हूं मैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ यूनिट। ओके, किसकी पूछी है भाई, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ यूनिट। पूछा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछी है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पूछी है। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी पूछी है। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, V बराबर डेल्टा E डॉट आर, और E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, R हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कूलम, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ओके, तो ये भी देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। कि एक इलेक्ट्रॉन है वो उसका जो एक्सीलरेट कर रहा है किस पोटेंशियल के अंडर कर रहा है, 200 वोल्ट। अब कह रहा है एनर्जी गेन्ड बाय इट इन वोल्ट। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, सब जानते हैं W बराबर होता है Q इंटू बी, और बेटा Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, B कितना है 200 वोल्ट, तो कहीं दिख रहा है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे ये रखा है, आंसर आ गया 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन भी तभी होंगे जब सारे कॉन्सेप्ट सिंपल की तरह बिल्कुल सिंपल ही आपको आते हों। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, आई होप ये भी सब लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप भी आसानी से कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 33 कि देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, काम की चीज आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो कहीं, डेल्टा V बराबर 5 वोल्ट दे रखा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन मूविंग अ चार्ज 7 कूलम, W दे रखा है साहब कितना, 7 कूलम। कह रहा है फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर इज, ठीक है, अच्छा सॉरी, वर्क डन तो पूछा है हमसे, 7 कूलम हमारा दैट इज चार्ज दे रखा है, तो वर्क डन पूछ लिया, फॉर्मूला V डेल्टा Q इंटू डेल्टा V दैट इज 5 इंटू 7, सब लोग जानते हैं 35 जूल, कहां दिख रहा है, ये आंसर आ गया बच्चों हमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34, कुछ इक्वेशन वगैरह सी दे रखी है, इसको देखकर अच्छा कहता है ये पता नहीं क्या है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, आराम से पढ़ो, आसान क्वेश्चन है। अ चार्ज Q कंटेन n इलेक्ट्रॉन्स, एक चार्ज Q है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ मास m, हर इलेक्ट्रॉन का मास m है। कह रहा दिस चार्ज इज एक्सीलरेटेड अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस B, द स्पीड एक्वायर्ड बाय द चार्जेस। अरे मतलब एक चार्ज Q है जिसमें n इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन का मास n है, m है, और वो एक्सीलरेट कर रहा है किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस B में। स्पीड पूछी है कि उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी। अब क्वेश्चन आता है सर स्पीड का तो कोई लेना देना अभी तक आया नहीं, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं। अरे हम काइनेटिक एनर्जी को पकड़ लेते हैं, वहां से स्पीड मिल जाएगी, क्या होती है, हाफ mv², बहुत बढ़िया। अरे काइनेटिक एनर्जी हमारा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी, क्या वो वर्क की तरह बिहेव करती है, बिल्कुल करती है, तो हमारा W लिख दो, और W बराबर होता है Q डेल्टा V, बहुत अच्छा। तो भाई सबको बराबर रखते हैं, तो हाफ mv², इलेक्ट्रॉन इसमें क्या दे रखा है, चार्ज ही दे रखा है,
पोटेंशियल क्या दे रखा है V बच्चों, ये हमारा वेलोसिटी वाला V है, ये हमारा पोटेंशियल वाला V है, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताओ, 2qv/m, हमें तो V चाहिए साहब, तो V बराबर √2qv/m। कहीं दिख रहा है? यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से मैं बार बार कहता हूं अपने एमसीक्यू पर फोकस करिए। हर एमसीक्यू आपको एक कॉन्सेप्ट देगा, ये फिजिक्स के एमसीक्यू हैं बेटा, इसमें आपको हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ नया लॉजिक सीखने को मिलेगा, और यही क्वेश्चन आपको मौजूद करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। बहुत बढ़िया, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कह रहा है, a test charge q0 is brought from infinity to the perpendicular bisector, ध्यान रखना, बढ़िया लाइन आई है, perpendicular bisector of an electric dipole, बहुत बढ़िया, the work done on q0 by the electric field at the dipole। अरे बच्चों अभी समझाया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो आपको मैं दोबारा बता दूं इन बात को। अरे बेटा, एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, बन गया डायपोल। हमसे कहा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, माने किसी डिस्टेंस x पर कोई पॉइंट P है, कोई चार्ज Q0 कहाँ रखा था, इन्फिनिटी बेस पे, जाने में किया पोटेंशियल। अरे भाई सीधी सीधी बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर मैं बात करूं तो B परपेंडिकुलर 0 होता है, तो कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। कहीं 0 दिख रहा है आपको? उस क्वेश्चन में कहीं 0 दिख रहा है? चलिए दिखाते हैं, हमारा काम